हाय गुड इवनिंग गाइस। आज की क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। और टाइप 1 पिछले वीडियो में आपको कवर करा दिया गया है। और ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ये जो क्लासेस है ये और एक क्लास जो पहले हुआ है वो और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए टाइप 1 का जो वीडियो है वो उसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा और टाइप 2 और टाइप 3 को बढ़िया से पढ़ लीजिए। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए टाइप 2 में जो है पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसमें देखना है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पॉजिटिव वाले सेंटेंस में अगर नो अदर होता है, क्या होता है, नो अदर अगर हुआ, नो अदर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, जैसे मान लीजिए कि नो अदर मैन इन बेतिया इज सो रिच एज सोहन, तो इस तरह से सेंटेंस में दिया गया है। और पॉजिटिव से जो है कंपैरेटिव में आपको चेंज करना है। क्वेश्चन इसी तरह से आ जाए कि ये जो पॉजिटिव वाले सेंटेंस है इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर आप कैसे बनाइएगा, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन नहीं और प्लस एनी अदर का यूज कीजिएगा। एनी अदर प्लस जो अदर वर्ड्स है वो, तो वहां पे कैसे कीजिएगा, सोहन इज रिचर देन एनी अदर मैन इन बेतिया, ऐसे कीजिएगा। लेकिन कब नो अदर पॉजिटिव में हो तभी यहाँ पे एनी अदर का यूज लगेगा, यूज होगा। और सुपरलेटिव डिग्री में सिंपल सुपरलेटिव डिग्री, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल में, सोहन इज द रिचेस्ट मैन इन बेतिया, यानी बेतिया जो एक शहर है, तो बेतिया शहर में सबसे अमीर जो है वो कौन है, वो सोहन है। किसी नाम है सोहन, तो वो सोहन जो है बेतिया में सबसे अमीर आदमी है। तो जब भी नो अदर से रिलेटेड कोई सेंटेंस आए, नो अदर से रिलेटेड कोई सेंटेंस हो, ठीक है, तो कंपैरेटिव में क्या करेंगे, एनी अदर का यूज करेंगे, एनी अदर का यूज करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, नो अदर लीडर इन इंडिया इज एज ग्रेट एज गांधी जी। तो ये कह रहा है कि भारत में कोई उतना महान नेता नहीं है जितना गांधी जी है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को थोड़ा सा सेंटेंस की प्रोनाउंसिएशन में अगर किसी को ये लगे तो इज की जगह वाज लगा सकते हो। मैं एक सेंटेंस के रूप में यहाँ पे एग्जांपल के तौर में इज लगा दिया, आप यहाँ पे वस भी लगा सकते हैं अगर गांधी जी को गांधी जी तो प्रेजेंट में है नहीं ना, तो इसलिए यहाँ इज नहीं लगना चाहिए। तो एक सेंटेंस के रूप में मैंने ये जबकि स्टेटमेंट जो है उस स्तर से मैंने ये बात नहीं बोला, इज वहां नहीं लगेगा, वज ही लगना चाहिए। आप वज कर सकते हो, यहाँ पे वज कर सकते हो। हाँ, उतना महान कोई नेता नहीं थे जितना गांधी जी थे, आज भी कोई नहीं है, ना होगा कभी। हाँ, उनके जैसा कोई नहीं होगा। तो गांधी जी वॉज, क्या करेंगे, गांधी जी वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर इन इंडिया, यानी गांधी जी जो है थे उनके जैसा पूरे भारत में कोई नेता नहीं थे, ऐसे बोल सकते हैं। फिर यहां भी आप कर सकते हैं, वॉज कर सकते हैं, गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, नो अदर ड्रामाटिस्ट इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर। देखिए ये कह रहा है ना कि शेक्सपियर साहब जितने ग्रेटेस्ट, जितने मतलब उनके जैसा ग्रेट जो है ना कोई ड्रामाटिस्ट नहीं हुआ, कोई ड्रामाटिस्ट ऐसा नहीं है कि जितना वो ग्रेट है उतना कोई हो, ऐसा कुछ कोई है ही नहीं। तो इस सेंस में बोला गया, प्रेजेंट को लेकर बोला गया एग्जांपल के तौर पे, इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जिसको लगेगा कि वॉज हो तो वॉज लगा ली, इज है तो इज लगा ली। सेंटेंस ऐसा आएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वहां पे एग्जाम हॉल में, आपको अपना जो है नॉलेज को दिखाना नहीं है, वहां पे क्वेश्चन का आंसर मारना है। जो आपके 4 ऑप्शन आए तो 4 ऑप्शन में आपका जो करेक्ट है उसको बनाना है। यहाँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं देखा जा रहा है, इस पे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। तो नो अदर ड्रामाटिस्ट इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर, तो इसी का कंपैरेटिव बनाना है, तो शेक्सपियर इज ग्रेटर देन ऑल अदर ड्रामाटिस्ट, राइट। तो इसी का सुपरलेटिव कैसे हो जाएगा, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ड्रामाटिस्ट, यानी शेक्सपियर जो साहब जो है पूरी ड्रामाटिस्ट, जितने भी दुनिया में ड्रामाटिस्ट है उन सब में वो क्या है, सबसे महान है। उनकी जो भी आप ड्रामा पढ़िएगा तो सब अलग अलग लेवल का है, मजा आता है, आप कभी पढ़ के देखिएगा। टाइप 3 में आइए, टाइप 3 में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव वही बातें हैं, लेकिन इसमें चेंज हो रहा है कि बहुत ऐसा सेंटेंस आता है
जैसे वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, वो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? वेरी फ्यू। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर सो बिग एज मुंबई। ठीक है, इसमें बोला गया कि बहुत भारत में कुछ ही ऐसे सिटीज है जो उतना बड़ा है जितना मुंबई। ठीक है ना, उतना बड़ा है जितना मुंबई, यानी मुंबई की उतना बहुत कम ही ऐसा सिटी है जो बड़ा है। अब इसी का जो कंपैरेटिव में चेंज करना है, याद रखेंगे ये सारे जो वर्ड है ना, याद रखेंगे। वेरी फ्यू, फिर इधर नो अदर पॉजिटिव में होता है तो कंपैरेटिव में एनी अदर लगा के बनाएंगे। और इधर अगर वेरी फ्यू वाले सेंटेंस कुछ आ जाते हैं तो उसमें आप मोस्ट अदर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटी इन इंडिया। सॉरी, यहाँ पे सिटीज कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे सिटीज कर लीजिएगा, इसका प्लूरल बना लीजिएगा, राइट। अब यहाँ देखिए इसका सुपरलेटिव में चेंजिंग हो रहा है, यहाँ वन ऑफ द लगाना है। वन ऑफ द सुपरलेटिव में ये ध्यान रखिएगा, जिस पॉजिटिव का जिस पॉजिटिव सेंटेंस का अगर शुरुआत वेरी फ्यू से होता है और उस पॉजिटिव को सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्मिंग करना है, तो वहां पे वन ऑफ द बेस्ट लगाइएगा, सॉरी वन ऑफ द प्लस एचडी कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुंबई इज, सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ छूट गया है, तो मुंबई इज क्या हो जाएगा यहाँ, वन ऑफ द, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया, यानी मुंबई जो है पूरी भारत में सबसे बड़ा शहर है। जितने भी शहर है ना, सभी शहरों में सबसे बड़ा कौन सा है? मुंबई है, इसलिए वन ऑफ द लगाइएगा, ठीक है ना, वन ऑफ द। फिर एक और सेंटेंस यहाँ देखिएगा, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया आर एज ग्रेट एज गांधी जी, यानी बहुत कम ही ऐसे ग्रेट नेता भारत में जन्म लिए जो गांधी जी जैसा महान है, वैसा है ही नहीं। तो यहाँ पे कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या कीजिएगा, गांधी जी इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर इन इंडिया, लीडर्स इन इंडिया, ऐसे कीजिएगा। और वही सुपरलेटिव में कैसे बनाइएगा, गांधी जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडिया, राइट। तो इस टाइप के जितने भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए आ रहा है सेंटेंसेस, तो आप बनाइए। और इसके साथ साथ देखिए चैप्टर कब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब तक इससे आप अपने से 2 4 5 10 एक टॉपिक से सेंटेंसेस नहीं बनाते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यू को थोड़ा सा देखते रहे, एमसीक्यू को वाले क्वेश्चंस को देखते रहे। लगभग मुझे लग रहा है कि 2017 से देखिए 2017 से 2025 तक क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके अंदर से जो भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंसेस होगा, जो क्वेश्चंस होगा, उसको आप सॉल्व करने की प्रयास कीजिए। मुझे नहीं लग रहा है कि अब किसी को कोई दिक्कत है। अगर फिर भी किसी को किसी प्रकार की डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कोई कंप्लेन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे साथ बने रहें और कमेंट कीजिए और बताइए, तो मैं अगले वीडियो में आपके साथ रहूंगा और जरूर उसमें भी क्लियर करने की प्रयास करूंगा। और इसमें भी 100% है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस वीडियो में, और इस क्लास में भी किसी को कोई इस तरह से दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, थैंक यू।